जो हमारे सहयोगी थे, आज उन्होंने एक तस्वीर हम तक पहुंचाई। झुंझुनू के लाल की जो मदर हैं, जो माता जी हैं, उन्होंने सबसे पहला शब्द जो कहा वो कहा वंदे मातरम। और फिर उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बहू को भी सेना में भेजूंगी। ये फैमिली से आती है, ये अपब्रिंगिंग से आती हैं और इसीलिए फैमिली पूरी कोशिश करती है अपने आप को संभालने की। इन तस्वीरों में जो फैमिली मेंबर्स वहां पर जा रहे हैं उनकी रुलाई सी फूटने को बेकरार है, लेकिन कंट्रोल देखिए आप, देश के लिए दी गई शहादत का सम्मान देखिए आप इन तस्वीरों में शंकर। वाकई में देखिए एक शहीद के लिए जो सम्मान और सम्मान के साथ साथ जिस तरह से पूरा देश एकजुट हुआ है और एकजुट होकर हर कोई आज जनरल बिपिन रावत और उनकी धर्मपत्नी और इसके साथ साथ अन्य जो जवान और अधिकारी जो इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं, हर कोई उनको याद कर रहा है। और याद करने की जो वजह है, एक तरह से एक ही चीज जो है हम लोगों को जोड़ता है, वो है देश और देश से जुड़ा हुआ प्यार। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है निश्चित तौर पे दिल को झकझोर देने वाली है। लेकिन जनरल बिपिन रावत जो है, जिस तरह से बकायदा वो काम कर रहे थे, जिस तरह से वो देश के लिए काम कर रहे थे, तो कहीं न कहीं एक प्रेरणा जो है वो प्रेरणा भी हम सबों को एक आपस में जोड़ता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि जो अन्य जो आज के युवा हैं, उन युवाओं के अंदर में भी एक ऊर्जा का संचार करने के लिए एक मैसेज है। ये मैसेज इसलिए है कि आप भी अगर कोई भी देश से जुड़ता है, देश के प्रेम से जुड़ता है, तो हर कोई दिल से आपको किस तरह से एक सर आंखों पे बैठाता है, वो भी एक कहानी एक तरह से कहीं न कहीं एक कहानी जो का लिंक है वो जुड़ता है। और ये कहानी जो है, जब भी अगर चाहे कोई आम सैनिक की बात करे या कोई अधिकारी की बात करे, जब भी हमारे देश में ऐसे कहानियां सुनने को मिली हैं, तो तमाम लोगों को ऐसे ही जोड़ने की कहानी देखी जा रही है। और अगर बात करें, अगर कारगिल युद्ध की बात करें, कारगिल युद्ध के बाद जिस तरह से उस वक्त की जो एक रिपोर्ट की हम चर्चा कर रहे थे, उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि एक सीडीएस पद का एक सृजन होना चाहिए, एक ऐसा एक अधिकारी या ऐसा पद होना चाहिए जो देश की तीनों सेनाओं का नेतृत्व करे, जो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करे। और इसके लिए ही सीडीएस पद की उस वक्त में उस रिपोर्ट में चर्चा की गई थी, जिसके बाद सीडीएस की जब पद को सृजित किया गया, उसको बनाया गया, तो उसके बाद जनरल बिपिन रावत जैसे शख्स को चुना गया उस पद के लिए। हालांकि आप जिस तरह से बकायदा कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, तो उस बैठक में इस बात का भी जिक्र जरूर हुआ कि अगले सीडीएस कौन होंगे। हालांकि इस मामले पर आने वाले एक सप्ताह के अंदर में तमाम जो गतिविधियां हैं, तमाम जो निर्णय हैं वो कर लिए जाएंगे कि देश में अगले सीडीएस कौन होंगे, क्योंकि सीडीएस का जो एक चयन है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पद को खाली नहीं रखा जा सकता है। तो इस पद को खाली नहीं रखा जा सकता है, इसलिए तमाम जो चीजें हैं वो चल रही हैं। और उसके बाद इसके साथ साथ अभी जो हालांकि आज और कल का जो दिन होगा, जिसमें कि विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से श्रद्धांजलि देने के साथ साथ किस तरह से उस सच्चे वीर को नमन करना, और नमन करने के साथ साथ एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम देश के अंदर में एक राष्ट्रव्यापी एक प्यार संदेश और देश के सेनाओं के प्रति, देश के जवानों के प्रति किस तरह से जज्बे के बारे में बताना कि ये जवान अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए सेवा में लगे रहते हैं, और हमें हम सबों को इनके लिए सम्मान करना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब कारगिल युद्ध के वक्त में भी आप देखे होंगे कि किस तरह से जब जवान जब सड़क से क्रॉस करते थे या रेल मार्ग से निकलते थे, तो किस तरह से हम छोटे बच्चे उनको सैल्यूट करते थे। तो ये जज्बा जो होता है एक सेना के जवानों के लिए होता है, अधिकारियों के लिए होता है। और उस अगर आपने वो तस्वीरें देखी हो तमिलनाडु से, जब ये काफिला चला, पार्थिव देह लेकर सेना आगे बढ़ी, तो ये देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक भी उसको देख पा रहे होंगे। जयकारे लग रहे थे वहाँ पर भारत माता की जय के। वहाँ मौजूद लोगों की आंखों में जो आंसू हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। सभी के हाथ स्वतः सल्यूट की पोजीशन में है। आपने कहा बचपन में, यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ टीनेज में भी उन चीज़ों को हमने किया है, आपने किया है, कई बार किया है। लेकिन कुछ पलों के लिए तमिलनाडु की उस रोड पर दोनों तरफ मौजूद भीड़, बच्चे, बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, हर कोई सल्यूट की मुद्रा में रोते बिलखते। ये देखिए, और किसी प्रोफेशन को ये सम्मान हासिल नहीं है शंकर, आप भी जानते हैं। ऐसा कोई प्रोफेशन बचा नहीं है जो इस वक्त लोगों के निशाने पर ना हो, लेकिन मैन इन यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म अगर किसी ने पहनी हुई है,
आप देखिए इतना रेस्पेक्ट, इतना सम्मान और किसी को इस देश में हासिल नहीं है जो इनको हासिल है। शंकर, शंकर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इस वक्त में मैं आपको, क्या आप मुझे देख रहे हैं? जी शंकर, बिल्कुल मैं आपको देख पा रहा हूं। शंकर, मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही कि देखिए देश में ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है सिवाय इस देश सेवा के प्रोफेशन के जिसको इतनी इज्जत, इतना सम्मान, इतना रेस्पेक्ट ऑटोमेटिक मिलता हो। हमने तमिलनाडु में देखा किस तरह से लोग दोनों तरफ सड़कों के खड़े हुए बिलख रहे थे और सैल्यूट की मुद्रा में खड़े थे। ये सिर्फ बचपन या टीनेज की बात नहीं है, हर एज के लोग वहाँ पर थे, हर वर्ग के लोग वहाँ पर थे, फूल बरसाए गए। ये सम्मान, ये रेस्पेक्ट और कोई हासिल कर भी नहीं सकता। मैन इन यूनिफॉर्म, इस यूनिफॉर्म की बात ही अलग है। अगर कोई इस यूनिफॉर्म में हमारे सामने से गुजरता है तो आज भी देखिए कोई भी गुजर जाए नजरें उस तरफ नहीं जाएंगी, लेकिन यूनिफॉर्म में गुजरे नजरें उस तरफ जाती हैं। और फिर इस तरह की तस्वीरें अगर सामने आ जाए तो जाहिर तौर पर दिल को ठेस पहुंचती है और दिल को ये दिलासा दे पाना कि सब ठीक हो जाएगा। वो देखिए इनकी जगह लेने के लिए पीछे और भी लोग हैं, नेक्स्ट सीडीएस भी कोई ना कोई होगा, पर बिपिन रावत जी जो वॉइड बनाकर जा रहे हैं, क्या वो उस वॉइड को फिल कर पाएगा? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसा कि आर्मी में कहा जाता है कि उनके बूट में क्या कोई खड़ा हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त सभी के जहन में है। शंकर, वाकई में देखिए, यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म जो है अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। और ख़ास तौर पर यूनिफॉर्म अगर देखा जाता है तो उसकी ना कोई रंग है ना कोई रूप है, सिर्फ यूनिफॉर्म का मतलब है अपने आप में एक दिल से एक सैल्यूट जिसके लिए निकलता है। और चाहे किसी भी प्रांत में, चाहे वो किसी भी राज्य से गुजरे, कि जहाँ पर वो लैंग्वेज जानते हो या ना जानते हो, लेकिन यूनिफॉर्म वाले आदमी को, यानी कि अगर सेना का जवान अगर क्रॉस कर रहा है, अगर वो कुछ मदद मांग रहा है या कुछ पूछना चाहता है, तो लोग अपने आप उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मदद कर सकते हैं आपके। तो ये जज्बा होता है यूनिफॉर्म के प्रति। और एक जो एक व्यक्तिगत एक सीख मैं कहना चाहूँगा कि मैं उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा जनरल रावत के साथ में, जो मेरा एक व्यक्तिगत एक मेरा संपर्क रहा रिपोर्टिंग के दौरान में। एक बार ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान जनरल रावत वहाँ पे पहुँचे और रीजनल चैनल्स होने के नाते हम लोग उनके पास पहुँचे और हमने बात किया कि सर इस स्टेट के बारे में, यूपी उत्तराखंड से संबंधित आपसे बातचीत करना चाहेंगे। और तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा सा मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए उन्होंने एक जिक्र किया कि देश के जवानों का कोई अलग राज या अलग उसका एक प्रांत नहीं होता है। सेना का जवान सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो सीख होती है, वो सीख अपने आप में आज भी उस चीज़ को फील किया जा रहा है, उसको महसूस मैं कर सकता हूँ कि एक शब्द में एक उन्होंने एक परिभाषा बताया कि देश के जवान जो होते हैं किसी एक राज्य के लिए नहीं होते हैं और ना ही वो किसी एक इलाके के होते हैं। वो जहाँ होता है वो देश का होता है, देश का जवान होता है, देश का बेटा होता है, देश के वीर होता है। तो ये सीख मैंने अपने रिपोर्टिंग करियर में शुरुआती बिल्कुल। और देखिए अब जैसे यूपी पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, लेकिन इंडियन आर्मी, आप देखिए नाम में ही इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये किसे हासिल है? ये आप देखिए अगर हम देश में पॉलिटिक्स की भी बात करें तो एमपी किस स्टेट से आया ये महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन आर्मी इज आर्मी। लेकिन अब देखिए शंकर, मैं आपको बोलूं समय किस तरह के खेल करता है। अभी शनिवार रविवार को ही हमने